एवरीवन, वेलकम टू यूथ आइडियन एकेडमी। माय सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं करा रहा था आपको फिजिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग यूनिट वाला जो एरर वाला पार्ट था उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हमने टू वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। पहले में हमने एरर और एक्यूरेसी प्रेसिजन के बारे में जानकारी की अच्छे से। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन एरर के बाद नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट ये थर्ड वीडियो है जो पार्ट थर्ड है अपना एरर, उसका थर्ड वीडियो है जिसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ एरर। एलिमिनेशन ऑफ एरर। देखिए, जब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा हम लोगों ने, उसमें क्या बताया आपने कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसको वी कैन एलिमिनेट, ओनली सिस्टमेटिक एरर को। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो भी फिक्स रहता है और मैग्नीट्यूड की भी पता रहता है कि उतना ही रहेगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी, इसलिए हम उसमें एक प्रॉपर करेक्शन लगाते हैं, उसे एलिमिनेट कर लेते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक जो रैंडम एरर थी उसके बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं था, उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, तो उसका कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस ही नहीं था। करेक्ट। इसमें हमने लिखा कि जो रैंडम एरर है वी कैन नॉट एलिमिनेट, उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट वी कैन मिनिमाइज बाय द रिपीटिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के बाद उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां लिखोगे रैंडम एरर कैन नॉट eliminate, but we can minimize by repeating large number of experiment। ठीक है, सपोज करो कोई भी एक्सपेरिमेंट चिंटू ने जो मेजरमेंट ले रहा था उसने बार बार रिपीटेशन किया और कुछ रीडिंग लिया। ठीक है ना, तो और रीडिंग लिया तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमको याद रखने की चीजें याद रखना है उसमें, जो कि बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, जरूरी चीजें हैं, उस पर ध्यान देंगे। जो चिंटू है उसने रीडिंग लिया, एक्सपेरिमेंट रीडिंग, चिंटू बोला अच्छा इसका मतलब मैं उसे मिनिमाइज नहीं, जीरो तो नहीं कर सकता, मिनिमाइज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैंने बोला कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग ले लो आप, उसका अर्थमेटिकल मीन निकालो। ठीक है, कि जितना मिनिमाइज करना होगा उतनी ज्यादा रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। उसने बोला मैं ले लेता हूँ, तो उसने लिया। ठीक, तो उसने बोला ये T1 रीडिंग है, T2 रीडिंग है, T3 रीडिंग है, इस तरीके से उसने Tn रीडिंग लिया। ठीक है, मैंने इतनी रीडिंग ले ली। अब बताओ करेक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा, मिनिमाइज कैसे वैल्यू निकालूं, एक वैल्यू ऐसी वैल्यू कैसे निकालूं जो कि ट्रू वैल्यू के सबसे करीब हो, बहुत ज्यादा करीब हो, सबसे करीब नहीं बहुत ज्यादा करीब हो, यानी एक्यूरेसी ज्यादा हो। तो मैंने बोला कि टेक दिस अरिथमेटिकल मीन, दिस अरिथमेटिकल मीन इज नोन एज द ट्रू वैल्यू, इसी को आप ट्रू वैल्यू मान सकते हो, इसका अरिथमेटिकल मीन ले लो। ठीक है, the arithmetical mean of these reading is called mean value या ट्रू वैल्यू। क्या बोलोगे? ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू।
तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, टी बार इजकल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 एट द रेट T and divided by number of reading and correct. This is the true value. एक्चुअल में ट्रू वैल्यू नहीं है, हमने अज्यूम किया है, क्योंकि ये जो रीडिंग होगी वो ट्रू वैल्यू के करीब होगी, यानी कि मोर एक्यूरेसी होगी इसकी। एक्यूरेसी कैसी होगी, मोर, इसलिए मैं इसी को आगे क्या मान के चलूंगा, ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो मैं पता कर नहीं सकता, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकता हूँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना ही नहीं है जो कि एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू फाइंड करके दे पाए, ठीक है ना। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो अरिथमेटिकल मीन आया इन सारी रीडिंग का, उसी को मैं ट्रू वैल्यू मान के चलूंगा कि वो, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब हो सकता है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसी को मैं आगे जो भी फॉर्मूले लिखूंगा उसमें इसी को मैं ट्रू वैल्यू मान के चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। इसे पॉज करके वीडियो को आप लिखते चलिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, नो, हाँ, मेजर इंडिविजुअल वैल्यू, मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू, measured individual value and true value, और ट्रू वैल्यू में टी बार को मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकालना है आपको किसका, जो मेजर्ड वैल्यू निकाली इंडिविजुअल मीन्स T1, T2, T3 सब के अलग है। तो पहले T1 का निकालो, T1 का एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो डिफरेंस ऑफ T1 माइनस T बार ट्रू वैल्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रीडिंग T1 and if we find absolute value of reading T2 then delta T2 is equal to T2 minus T bar, करेक्ट। सिमिलरली जो T3 की फाइंड करें तो T3 माइनस T बार। इसी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल रीडिंग की मैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकता हूं। अगर ऐसे अगर Tn रीडिंग है उसका फाइंड करूं तो डेल Tn इज इक्वल टू Tn माइनस T बार, सिंपल, ठीक है ना। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये कैन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट रीडिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए जो रीडिंग थी उसमें से ट्रू वैल्यू, उसका अरिथमेटिकल मीन निकाल के ट्रू वैल्यू फाइंड किया आपने, अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्योंकि एक रीडिंग ली तो आपके पास एक रीडिंग है उसी को ट्रू वैल्यू कर लें, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, उसमें एरर है ना, तो एरर है, वो भी एरर ऐसी है उसमें करेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी रीडिंग ली, उनका अरिथमेटिकल मीन निकालना, जिसके कारण उसमें जो एरर थी वो मिनिमाइज कर लिया, उन्हें मिनिमाइज कर दिया, तो जितनी हो सकी, जितनी ज़्यादा रीडिंग ली मैंने उतनी ज़्यादा उसको मिनिमाइज कर दिया, तो जो वैल्यू मिली उसी को मैंने ट्रू वैल्यू अज्यूम कर लिया। अब मुझे चाहिए ट्रू वैल्यू पता चल गया, अब मुझे चाहिए एरर कितना है, एरर कितना हो सकता है। मैंने डिफरेंट मेजरमेंट वैल्यू के लिए उस ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरर फाइंड किया, दी जाता एरर। अब मुझे चाहिए एक ऐसी एरर जो कि मैं यूज कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एरर है ना, प्रत्येक रीडिंग के लिए डिफरेंट एरर आ रहा है, लेकिन मुझे तो मैं तो एक एरर यूज कर सकता हूँ एक रीडिंग में ना। तो इसी तरीके से एक ऐसी एरर फाइंड करूंगा जो एक सिंगल एरर, ये सारी जो वैल्यू आ रही एरर की उन सबके एक्यूरेट वो सबको कंट्रीब्यूट करे,
ठीक है, उनके पास में रहे, यानी कि जैसे बोल रहा ना, जैसे ट्रू वैल्यू मैंने अर्थमेटिकल मीन क्यों निकाला, उसको क्यों मालूम किया, क्योंकि वो मोर एक्यूरेसी थी या ट्रू वैल्यू के पास में थी, इसीलिए अगर इसका अर्थमेटिकल मीन निकालोगे तो जो एरर होगी वो एरर एक्चुअल एरर के पास में रहेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, द अर्थमेटिकल मीन of positive magnitude of absolute एरर, यानी कि जितनी भी जो एब्सोल्यूट एरर थी उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थमेटिकल मीन निकालते टाइम मैं हमेशा उसका मैग्नीट्यूड यूज करूंगा, उसका साइन यूज नहीं करूंगा। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव 0.6 है तो मैं 0.6 यूज करूंगा, नेगेटिव साइन को यूज नहीं करूंगा, ओनली पॉजिटिव साइन साथ देना है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखोगे, अगर डेल्टा टी बार इक्वल टू डेल्टा टी बार इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा Tn, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग n। पॉजिटिव साइन को यूज करना है, अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, रीडिंग्स हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव भी नंबर है, लेकिन मुझे ओनली पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना, तो मैं उसको एक मॉड के अंदर रखता हूँ। मॉड का मतलब ये होता है, एक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था, राइस पदे शब्द कवर कराएंगे मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का मतलब ये होता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है मॉड के अंदर रखोगे, नेगेटिव वैल्यू को मॉड अंदर रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा मॉड फंक्शन का वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको यहाँ भी तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं मॉड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अपन के पास एक्चुअल में पता चलेगा ट्रू वैल्यू टी बार और पता चलेगा एरर डेल्टा टी बार, जिसकी अपन को जरूरत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट करते चलिए, सीधा एन नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। अगर इसको, इस क्वांटिटी को, जो मेजर्ड क्वांटिटी, इसे एक्सप्रेस करना चाहूं, ठीक है, वी कैन एक्सप्रेशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी को मेजर कैसे कर पाऊं कि आपको ट्रू वैल्यू पता चलेगा टी बार, अब इसमें एरर कितनी हो सकती है ये भी पता चल गया, डेल्टा टी बार। अब एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका मतलब ट्रू वैल्यू में या तो जो एरर की वैल्यू है डेल्टा टी या तो ऐड हो सकती है या माइनस हो सकती है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मेजर क्वांटिटी। इस एक्सप्रेशन पर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, नीट में भी, जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखिए, डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे आप, अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट वैल्यू, और दिस इज द डेल्टा टी बार मींस अर्थमेटिकल मीन्स ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना है, ठीक है ना। अगर उन्होंने पूछे कि लिमिट बताइए, लिमिट कितना होगा इसका, तो लिमिट क्या होगा, एक मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब वैल्यू जो एरर की वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगा, तो टी वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बार माइनस डेल्टा टी बार, माइनस होगा तो मिनिमम रहेगा, अगर पॉजिटिव ले लिया तो मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम
टी बार पॉजिटिव डेल्टा टी बार। इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो कहां से कहां वेरी करेगी, टी बार माइनस डेल्टा टी बार से लेके टी बार प्लस डेल्टा टी बार, यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप लोग रिलेटिव एरर। ठीक है, क्या देखेंगे, रिलेटिव एरर। The ratio of mean absolute error, ratio in absolute error to true value, to true value। ठीक है ना, तो रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर क्या थी, डेल्टा टी बार अपॉन ट्रू वैल्यू क्या थी, टी बार। दिस इज द रिलेटिव एरर। ठीक है, नेक्स्ट इज द परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, परसेंटेज एरर कितनी होगी, जो रिलेटिव एरर है उसी को परसेंटेज में निकाल दो, डेल्टा टी बार अपॉन टी इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है, ट्रू वैल्यू फाइंड करना, मीन वैल्यू फाइंड करना, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना, रिलेटिव एरर फाइंड करना, परसेंटेज एरर फाइंड करना। इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें से कोई एक टर्म पूछे या दो टर्म पूछे, आपको जनरली आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें डेफिनेशन वगैरह ये सब याद हो या ना हो चलेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन आता है। इसमें से फॉर्मूला बेस पे, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, उस एग्जांपल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा नीट में भी, जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, और अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, केवल ये क्वेश्चन लगा लिए गए तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये थ्योरी रिवाइज करो या ना करो, ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन था, इन एक्सपेरिमेंट रीडिंग ऑफ टेम्पलेट of simple pendulum are पहले रीडिंग आई 2.63 नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट रही 2.56 सेकंड, नेक्स्ट है आपकी 2.42 सेकंड। ठीक है ना, नेक्स्ट है 2.71 सेकंड एंड नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट है आपकी 2.80 सेकंड। ये दीज आर द रीडिंग 2.80 सेकंड। ठीक है, देन कैलकुलेट
टीटू ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट में जो टाइम पीरियड निकला वो निकला 2.63 सेकंड। उसके सेकंड वाली रीडिंग ली उसने, सेकंड वाले को मेजर किया 2.56 सेकंड। नेक्स्ट वाली रीडिंग ली उसने किया 2.42 सेकंड। एंड नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया वो किया 2.71 सेकंड। एंड नेक्स्ट वाला लास्ट किया 2.80 सेकंड। इसका मतलब उसने 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पहला मीन वैल्यू, मीन ट्रू वैल्यू करेक्ट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सॉरी वैल्यू नहीं है, ये एरर है। फोर्थ इज द रिलेटिव एरर एंड 5 इज द परसेंटेज एरर। करेक्ट। और 6 से आपको एक्सप्रेशन भी बता सकती हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। क्वांटिटी ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं उसके बाद सॉल्यूशन कराता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिस तरीके से थ्योरी पढ़ा है उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ, देखो ये सारी रीडिंग है आपके पास, देयर आर 5 रीडिंग्स जिनकी हेल्प से हम लोगों को निकालना है ट्रू वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ट्रू वैल्यू के करीब हो, यानी मोर एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो वो निकालेंगे, पहले निकालेंगे मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा कितना होता है, t बार इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, ठीक है। 5 रीडिंग है, डिवाइड बाई 5। तो पहली रीडिंग है t1 की वैल्यू कितना है 2.63 प्लस t2 कितना है 2.56 प्लस t3 कितना है 2.42 प्लस t4 कितना है 2.71 प्लस t5 2.80, ठीक है, डिवाइड बाई 5। जब इसको ऐड करोगे, ऐड करके हल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट ऐड करता हूँ, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 5। इसकी वैल्यू आएगी 2.624 सेकेंड। देखिए याद रखिए, जब हम इस तरीके से एडिशन समेशन और समेशन निकालते हैं बहुत सारे नंबर्स का, ठीक है, उसमें ध्यान रखते हैं कि जो जिन डिजिटों का, जिस नंबरों का आप एडिशन निकाल रहे हो, ठीक है ना, उसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो सब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर और नंबर में 3 है, 3 यानी कि इसके रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसका रूल क्या होता है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर वाले पार्ट में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट अपना इसी का है, ठीक है। तो इसमें लेकिन ये जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें कितना आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है ना। तो अपन को चाहिए 3, इसका मतलब 4 को हमने रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब 4 को हटाने के भी रूल होते हैं, है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर वाले पार्ट में ही उन लोग अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जिसको आप हटाना, रिमूव करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, 4 को हटाना चाह रहे हैं, तो पहले उस डिजिट को देखो जिसको हटाना चाह रहे हो कि वो 5 से ग्रेटर है या लेस है। अगर 5 से ग्रेटर है तो उससे पहले वाले डिजिट में
+1 कर दो और उसको हटा दो। अगर लेस देन 5 है तो उसको हटा दो, उसमें कोई भी एडिशन ना करो पहले वाले डिजिट में, ठीक है। तो 4 है, 4 इज द लेस देन 5, तो इसे हटाने के लिए 2 में कुछ भी ऐड नहीं करने की जरूरत है। तो t बार इज इक्वल टू 2.62 सेकेंड। दिस इज आवर ट्रू वैल्यू या मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर ऑल मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है। इतना नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलता हूं। अवर नेक्स्ट पार्ट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फॉर ऑल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो टी बार आपको वैल्यू पता है, यहां से देखेंगे। अगर T1 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं, डेल्टा T इक्वल टू कितना होगा, T1 माइनस V डेल्टा माइनस V T1, करेक्ट। अगर डेल्टा T2 रीडिंग के लिए निकालूं, T2 माइनस V T1, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उसको माइनस करना है, किसमें से, मेजर वैल्यू से, T1 T2। अगर डेल्टा T3 के लिए निकालूं तो T3 माइनस V T1, करेक्ट। डेल्टा T4 माइनस की T1, डेल्टा T5 इक्वल टू T5 माइनस की T1। वैल्यू तो कीजिए, T1 की वैल्यू कितना है, 2.63 माइनस T बार कितना आया, अभी कैलकुलेट किया आपने 2.62, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। T2 की वैल्यू कितना है, 2.56 माइनस की 2.62। T बार की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2.62 सेकेंड, कितना निकाला है आपने, अभी कैलकुलेट किया है जस्ट इससे पहले, उसी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। T3 की वैल्यू कितना है, 2.42 माइनस की T बार कितना है, 2.62, ठीक है। इसी तरीके T4 कितना है, 2.71 माइनस T बार कितना है, 2.62 इक्वल टू T5 कितना है, 2.80 माइनस की 2.62। इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 0.01 है ना, करेक्ट। इसके लिए निकालो, 0 पहली बात नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस करो इसको, 2.56 माइनस 2.62 नेगेटिव 0.06 है ना। इसका माइनस करोगे वो कितना हो जाएगा, 0.2, और कैसा रहेगा, नेगेटिव 0.20 है ना। इसका निकालोगे तो 0.2 रहेगा, 0.09 नहीं रहेगा ना। एक मिनट मैच कर लेता हूँ, 2.71 माइनस 2.62, हाँ करेक्ट, ठीक है। इसका देखो, इसका कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, पहली बात 0.2 रहेगा, 0.18, ठीक है। दीज आर द एब्सोल्यूट एरर फॉर ऑल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जो कि देखिए मैंने जैसे बोला था, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये क्या सर दूसरा पार्ट था हम लोगों का क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वाला पार्ट क्या देखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये जो वैल्यू निकाली आपने, ये कितना है, डेल्टा T1, ये डेल्टा T2, ये याद रखना है। इसे मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा T बार इक्वल टू
डेल्टा T1 का मोड प्लस डेल्टा T2 का मोड प्लस डेल्टा T3 का मोड प्लस डेल्टा T4 का मोड प्लस डेल्टा T5 का मोड, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब देखिए मोड का क्या यूज है। डेल्टा T1 की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव 0.1, पॉजिटिव 0.01 मोड प्लस मोड के अंदर डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, -0.06, करेक्ट, प्लस मोड डेल्टा T की वैल्यू कितना है, T3 की -0.20 प्लस डेल्टा T4 की वैल्यू है पॉजिटिव 0.09, करेक्ट, और प्लस डेल्टा T5 का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव 0.18, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया आप लोगों ने और डिवाइड बाई 5। अब देखो मोड का मतलब पॉजिटिव 0.1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा 0.01 प्लस, अब ये देखो मोड के अंदर कितना है, नेगेटिव 0.06 मोड लगाए, इसका मतलब जब इसे बाहर निकालोगे ना तो नेगेटिव हट जाएगा, कितना रहेगा, ओनली पॉजिटिव रहेगा 0.6, करेक्ट, समझ आ रहा है मोड का काम। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये देखो मोड के अंदर नेगेटिव 0.020, तो ये नेगेटिव जैसे ही इसे बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, और बचेगा 0.20 प्लस ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइड बाई 5। इसे हल करोगे, ऐड करोगे, कितना हो गया, 8 9 17 0 और 6 17 0 23 और 124 का 4 हंसलाई 2 1 0 3 0 0 3 और 2 5, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 5। इसे जब डिवाइड करोगे आप तो वैल्यू आती है आपकी कितनी, डेल्टा T बार इक्वल टू 0.108, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, क्या बताया, बहुत सारे नंबरों को जब समेशन करोगे आप, ठीक है, तो उस समेशन में जितने भी नंबर हैं सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखो, सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें कितना है, 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी सभी में 2 है, तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट भी आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 108, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 3। इसका मतलब आपको 8 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वही सेम रूल्स कि 8 को हटाना है तो 8 5 से ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर है 5 से, पिछली बार में तो 5 से वो 4 था जो कि लेस था 5 से, लेकिन यहाँ तो 8 है ना, which is ग्रेटर देन 5। जब 5 से ग्रेटर है तो इसे जस्ट पहले वाले डिजिट में +1 करके 8 को हटा दो, यानी 8 को जब हटाना है तो यहाँ 0 + 1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 0.1, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि डेल्टा T बार इक्वल टू 0.1, करेक्ट, समझे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आवर पार्ट इज द रिलेटिव एरर। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव एरर। देखिए आपके पास टी बार आ गया, ट्रू वैल्यू कितना 2.62 सेकेंड है ना, और क्या आ गया, एरर आ गया डेल्टा टी बार इक्वल टू 0.11 सेकेंड, ये कैलकुलेट कर लिया आपने, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी बार डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू टी बार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा टी वैल्यू कितना है 0.11 डिवाइड बाई टी बार की वैल्यू है 2.62। इसको हल करोगे तो वैल्यू आएगा 0.11 डिवाइड बाई 2.62, 0.04, इतना आ गया रिलेटिव एरर, इतना आ गया रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर है उसी को परसेंटेज में ले लो, डेल्टा टी बार डिवाइड बाई टी बार इनटू 100।
अब इसकी वैल्यू कितनी आई 0.04 इंटू 100, तो कितना हो गया 4%। सारे पॉइंट आप लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है ना। अगर इसी को बोलो कि इस क्वांटिटी को एक्सप्रेशन करो, एक्सप्रेस करो, इस तरीके से एक्सप्रेशन कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन क्या करते हैं, टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, टी बार की वैल्यू कितनी है 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी बार कितना है 0.11, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन। सेकंड, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे, मिनिमम वैल्यू निकालोगे 2.62 माइनस की 0.11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.51 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम निकालोगे तो कितना पॉजिटिव साइन ले लोगे 2.62 प्लस 0.11, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 2.72 सेकेंड। इसका मतलब जो ये टाइम पीरियड है किसमें वैल्यू करेगा, टाइम पीरियड यहां से लेके कहां से लेके 2.51 सेकेंड से लेके 2.72 सेकेंड यहां तक वैरी करेगा, ठीक है। अपन का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इससे आगे हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।